नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर BR पवार एजुकेशन हब में स्वागत है, अभिनंदन है। छंद की कड़ी में हम आज आगे बढ़ेंगे। पहले छंद भाग एक वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पे जाइए, हिंदी ग्रामर का जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए, उसमें देखिए, क्योंकि वो एक महत्वपूर्ण वीडियो है। जब तक वो वीडियो नहीं देखोगे तब तक आगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पहले आपसे आग्रह रहेगा कि छंद भाग 1 है उसको अवश्य देखें और पूरा देखें, क्योंकि उस वीडियो में मैंने पूरी छंद के बारे में जानकारी दी है। कितने छंद की परिभाषा क्या होती है और उसके कितने अंग हैं, जो 7 अंग है उस पर चर्चा की है, और किस मात्रिक छंद कौन से हैं, अर्धमात्रिक छंद कौन से हैं और विषम छंद कौन से हैं, और इनके अंदर जो छंद आते हैं उसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं और मात्राओं को किस प्रकार से गिना जाता है। जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सारी की सारी 40 मिनट का वीडियो है, उस पर दी गई है। जब वास्तव में आपको छंद की बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करनी है तो पहले जा कर के उस वीडियो को देखें और देखने के बाद में भूले नहीं, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फिर अपने दोस्तों को भी कहें। अब आगे बढ़ते हैं उस वीडियो, उस क्लास से आगे। ये भाग 2 है, इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें भाग 1 में अपन ने चर्चा की थी, उसमें बताया था कि जो मात्रिक छंद होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है सममात्रिक छंद, दूसरा प्रकार होता है अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा होता है विषम मात्रिक छंद। यानी जिस छंद में मात्राएं सम हो, समान हो, छंद में मात्राएं समान हो, वो होता है सममात्रिक छंद, और जिसमें मात्राएं समान नहीं होती है, अलग अलग होती है, वो होती है विषम मात्रिक छंद। और जिस छंद में आधी मात्राएं समान होती है, आधी आगे समान होती है और समान होती है, वो अर्ध समान होते हैं। जैसे एक छंद में 4 चरण हैं, 4 चरण में से जो पहला और तीसरा ये विषम चरण है, इसकी मात्राएं समान हो, दूसरा और चौथा जो चरण है समचरण, इसकी मात्राएं अलग होती है। दोहे के उदाहरण ले तो 13, 11, तो 2 चरण में 13, 2 चरण में 11, 11, तो 13, 13, 11, 11, ये अर्ध मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें आधे में आधे समान होते हैं, जैसे 13, और आधे में आधे दोनों ही समान होते हैं, तो 13, 11 का ये जोड़ा बनता है। इस तरीके से किसी छंद में आधे समान होती हैं मात्राएं, वहाँ अर्धमात्रिक छंद। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले जो मात्रिक छंद का सममात्रिक छंद, जिसमें सारी छंदों में मात्राएं हैं समान होती है। थोड़ी सी परिभाषा आपको याद रखनी होती है कि कहाँ क्या याद करना है। उसके बाद में आप मात्रा लगाना यदि सीख जाते हो तो कुछ ही सेकंड में आप बता दोगे कि इसमें ये छंद है। कोई किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप गलत नहीं करोगे। आइए हम इस पर चर्चा करते हैं, छंद को आगे बढ़ाते हैं। सममात्रिक छंद को कैसे होगा? पहला हमारा जो है छंद वो है चौपाई। याद रखिए चौपाई में क्या विशेषता होगी ये ध्यान रखिए। चौपाई में 4 चरण होंगे, हमें याद रखना है 4 चरण होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों ही चरण में 16-16 मात्राएं होगी, यानी चौपाई के अंदर प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होगी। जब किसी छंद में आपको पहचान करना है सारे चारों चरणों में 16-16 मात्रा है तो आप उसका उत्तर लिखिए चौपाई। ये
सममात्रिक छंद है। चौपाई है सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। एक छंद यहाँ लिखा है, उसको पढ़ते हैं, उस पर मात्राएं लगाते हैं, देखते हैं कि 16-16 मात्राएं है या नहीं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु क्रम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो मात्रा लगाना नहीं सीखेंगे। पहले उस वीडियो को देखें कि लघु क्या होता है, गुरु क्या होता है, कहाँ एक लघु लगेगा, कहाँ गुरु लगेगा, किसको एक मात्रा में गिनेंगे, किसको दो में। जिनको मालूम है वो यहाँ देखें, बाकी प्लेलिस्ट में जाए और पहले जो भाग फर्स्ट है उसको अच्छी तरह से समझे, फिर इसको देखें। बिनु पग, ये देखो छोटी ई की मात्रा है, यहाँ आपका आ जाएगा लघु। छोटा ऊ की मात्रा है लघु, 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 ये दीर्घ हो गया। आई की मात्रा है दीर्घ हो गया। लघु दीर्घ यानी गुरु, लघु, लघु, गुरु, गुरु। अब जो लघु है उसको एक गिनेंगे और जो गुरु है उसको दो, यानी खड़ी पाई को एक और एस आकार का जो है वो सिंबल उसको दो गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 5 और 2 7, 1 8 2 10 11 12, 12 2 14, 14 2 16। ये प्रथम चरण में 16 मात्रा हो गई। आइए द्वितीय चरण देखते हैं। लघु, 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 गुरु, लघु। इसको समझना है, एक बार और समझ लो जिसको मालूम नहीं है। देखो ये जो वर्ण है इसको संयुक्त वर्ण कहेंगे। संयुक्त वर्ण ये कैसे हैं? क जब कोई आधा संयुक्त वर्ण आता है तो छंद का नियम है कि जो संयुक्त वर्ण से, आधे वर्ण से पहले वाला जो वर्ण है वो दीर्घ हो जाता है, वो दीर्घ हो जाता है। तो यहाँ पर क है दीर्घ होगा और ये लघु रहेगा, इसलिए यहाँ दीर्घ और लघु। फिर यहाँ देखो लघु दीर्घ, लघु लघु, दीर्घ दीर्घ। अब इसको गिनेंगे दोबारा। 1 2 3 4, 4 2 6 7 8, 8 2 10 11 12, 12 2 14, 14 2 16। ये द्वितीय चरण में भी 16 है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होगी। तीसरे में आई दीर्घ, लघु, 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 दीर्घ, दीर्घ। दीर्घ है लघु, लघु, जहां ए छोटी, छोटा ऊ और री ऋषि वाला उसकी मात्रा आएगी वो है लघु, बाकी सारी है दीर्घ। तो यह आ की मात्रा है इसलिए ये हो गया दीर्घ, लघु, 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 छोटी की मात्रा लघु, 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 ये औ की मात्रा दीर्घ, बड़ी की मात्रा दीर्घ। इसको गिने 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 2 14 2 16। इस तरीके से 3 चरणों में 16-16 आए। आइए चौथे चरण में देखेंगे। ये होगा लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ। अब जहां यही नियम है, आधा अक्षर होता पहले वाला दीर्घ हो जाता, वह दीर्घ, इसकी कोई मात्रा नहीं, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, दीर्घ। गिनिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16। तो हमने देखा चारों ही चरण में 16-16 मात्रा। तो जहां चौपाई की क्या विशेषता होगी? चौपाई कहाँ होगी? प्रत्येक चरण 16 मात्रा का होगा।
प्रत्येक चरण 16 मात्रा का होगा। जब ऐसा होता है तो वहाँ चौपाई होती है। ये एक सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। आइए हमारे दूसरे छंद रोला का अपन अध्ययन करते हैं। पहले इसकी विशेषता देखिए क्या है। रोला में इसमें चरण में देखते थे, रोला में हम मात्राएं पूरी पंक्ति का गिनेंगे, यानी पूरी पंक्ति में 24 मात्राएं आनी चाहिए। दोनों में 24 मात्राएं हैं। जब 24 मात्राएं आएगी पंक्ति में तो वहाँ रोला होगा। अब देखिए 24 मात्राएं तो होगी पूरी पंक्ति में, लेकिन यति यानी अल्प विराम वो कहाँ होगा? वो 11-13 पे होगा। 11-13 अर्थात कुल मात्राएं गिनेंगे तो 24 होगी। ये अल्प विराम से इधर वाली कितनी होगी? 11, ठीक है। और बाद वाली 13, इधर 11, इधर 13। आइए देखते हैं, गिनते हैं इसको। ये पहली और तीसरी 11-11 और यहाँ 13-13 देखते हैं, गिनते हैं। आ की मात्रा है दीर्घ लघु लघु, दीर्घ दीर्घ, दीर्घ लघु। चलो गिनते हैं इसको। 11 आती है, नहीं आती है? 2, 1 3, 1 4, 2 6, 2 8, 8 2 10, 1 11। अब ये 13 आनी चाहिए। एक ही मात्रा है, ये दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ दीर्घ। अब दीर्घ दीर्घ 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 11, 2 13। अब 13 और 11 24, कुल पंक्ति में मात्राएं होगी 24। 13 और 11 24, तो पूरी पंक्ति में 24 मात्राएं होती है और 11 और 13 पर विराम है। यहां रुकेंगे, यहां रुकेंगे। अल्प विराम है, पूर्ण विराम है। 11 पे रुकेंगे, 13 पे रुकेंगे। कुल होगी 24 मात्राएं। इसी तरीके से नीचे भी होगा। इसको देखो, ब जो है वो लघु है, लेकिन ऊपर अनुस्वार है इसलिए ये दीर्घ हो गया। लघु दीर्घ लघु दीर्घ लघु दीर्घ। 2 1 3 3 2 5 1 6 2 8 1 9 2 11। लो 11 हो गई। ये लघु दीर्घ लघु 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 दीर्घ लघु दीर्घ दीर्घ। 2 2 4 1 5 2 7 1 8 1 9 1 10 10 2 12 1 13। 13 और 11 24। 11 और 13 पर, 11 पर अल्प विराम और 13 पर पूर्ण विराम। इस तरीके से आपने देखा रोला की क्या विशेषता होगी। पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होगी और 11 और 13 पर विराम होगा, यति होगी। यति जो होगी वो 11 और 13 पर होगी। जब इस प्रकार से होती है रोला, तो हमने चौपाई और रोला का अध्ययन किया। अब हमारा तीसरा जो सममात्रिक है, चारों ही सममात्रिक है। हम आज जो अध्ययन अभी इस क्लास में कर रहे हैं, चारों ही सममात्रिक छंद के अध्ययन करेंगे। ये गीतिका जो छंद है उसमें क्या है, कुल 26 मात्राएं होगी। गीतिका में कुल 26 मात्राएं होगी और 14 और 12 इस पर यति होगी। 26 मात्राएं होगी और 14 12 पर यति होगी। आइए अपन देखते हैं। और अंत में इसमें क्या है, लघु और गुरु होगा। लघु और गुरु होगा। जब ये खत्म होगा अंत में लघु और गुरु होगा। ये देखो
2 यानी दीर्घ, दीर्घ के बाद में ये आधा रे की मात्रा है। यदि यहाँ पर लघु स्वर हो तो दीर्घ हो जाएगा, लेकिन पहले से ही दीर्घ है तो दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ है, ये दीर्घ है। ठीक है, अब इसको ध्यान से देखना है। अन्य, जब ये संयुक्त अक्षर आ गया है न आधार, तो यहां पर ये दीर्घ हो जाएगा। ये दीर्घ और लघु, दीर्घ, लघु, लघु, दीर्घ, लघु, दीर्घ। अब कुल मात्राएं 26 होनी चाहिए। 2, 1 3, 2 5, 2 7, 7 2 9, 1 10, 2 12 और 2 14। यहाँ तक 14 हो गई। 14 पर यति यानी विराम चिन्ह है, यहाँ विराम चिन्ह पर 14 हो गई। अब आगे 12 होनी चाहिए। 2, 1 3, 2 5, 1 6, 1 7, 2 9, 1 10, 2 12, ये 12 हो गई। तो 14 और 12 26 हो गई। जब 26 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है, 14 और 12 में यति होती है और अंतिम लघु और गुरु होता है। ये देखो आखिर में ये लघु है और ये गुरु है, और इसका जो अंत होता है वो लघु गुरु से होता है, वहां गीतिका है। एक बार और देखिए, गीतिका, गीतिका एक सममात्रिक छंद है। इसमें कुल 26 मात्राएं होती है और इसकी जो यति होती है वो 14 और 12 पे होती है। 14 पे अल्प विराम, 12 पे पूर्ण विराम, और जब ये अंत है, इसका अंत होता है वो लघु और गुरु से होता है। चौथा है छंद हरि गीतिका। हरि गीतिका ये आप समझ लीजिए, ये भी सममात्रिक छंद है। हरि गीतिका सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक में क्या होगा, 28 होगी। 28, 28, 28 और 28, 28, 28 होती, और अंत इनका प्रत्येक पंक्ति का अंत है वो लघु और गुरु से होगा, लघु और गुरु से होगा, और मात्राएं पूरे में 28 होगी। आइए गिनते हैं। अनुस्वार है, ये दीर्घ, ये दीर्घ, लघु, दीर्घ, दीर्घ, दीर्घ। अब देखो ये आधा है, संयुक्त आधा अक्षर है, तो ये दीर्घ बन जाएगा। दीर्घ, लघु, दीर्घ, 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 लघु, दीर्घ, दीर्घ, लघु, लघु, लघु और दीर्घ। यदि हमने यहाँ पर मात्राएं सही लगाई हैं तो इसका योग कुल 28 होगा। आइए गिनते हैं। 2, 2 4, 1 5, 2 7, 2 9, 2 11, 2 13, 1 14, 2 16, 2 18, 2 20, 1 21, 2 23, 2 25, 26, 27, 28 और 2 30। इसका मतलब हमने डबल लगा दी है। देखते हैं कहाँ हमने गलती की है। देखो ये दीर्घ है, सही, 2 दीर्घ है, सही, और लघु है। दीर्घ है, यहाँ ये श है तो लघु होगा, और ये लघु होगा, यहाँ दीर्घ होगा। 2 कम हो गई, अब दोबारा गिनिए। 2, 2 4, 1 5, 2 7, 8, 9, 9 2 11, 12, 12 2 14, 2 16, 2 18, 19, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 2 28। यहाँ हमने स को और मैं दोनों ही लघु है, उसको दीर्घ बना दिया था, इसलिए 28 की जगह ये 2 मात्राएं और बढ़ गई, 30 हो गई।
जब मात्राएं बढ़ जाएगी पुनः देखो, हमने कहीं न कहीं गलती की है मात्रा लगाने में, नहीं तो प्रत्येक पंक्ति में 28-28 मात्राएं आती है। इस तरीके से आप होमवर्क करना, इन तीनों ही पंक्तियों में 28-28-28 मात्राएं आएगी। अब अंत में लघु और गुरु होगा। ये देखो इसका अंत, ये लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु, ये हो गया इसका अंत। अब ये सममात्रिक के 4 प्रकार थे, चौपाई, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, जिसका हमने आज अध्ययन किया। आशा करता हूं आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया। पहले वीडियो में मैंने एक चीज, जो छंद के अंग थे उसमें एक अंग था गण, उसको विस्तार से पढ़ाने के लिए कहा था कि इसको बाद में पढ़ाएंगे। तो अब जो भाग तीसरा आएगा उसमें हम गण को विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि वो अर्ध जो मात्रिक छंद होंगे उसमें इनकी जरूरत रहेगी। तो गण को अच्छी तरह से समझेंगे। एक बहुत ही बढ़िया जादुई, जिसके ट्रिक कहते हैं, उसके माध्यम से आप कभी भी गण को नहीं भूलोगे। 8 प्रकार के जो गण हैं 5 मिनट के अंदर उस ट्रिक के माध्यम से आप समझ लोगे, फिर जिंदगी में कभी भी उस गण को नहीं भूले। तो भाग 3 देखना न भूले, पूरा देखे, उसमें आपको गण की सारी समस्याएं समाप्त कर दी जाएगी। तब तक भाग 1, भाग 2 को आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, पूरा होमवर्क कीजिए। कोई यदि आपको कमी या आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे तीसरी क्लास में, भाग 3 में। तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।